ये है हमारा झारखंड जीएस का प्रश्न। और झारखंड जीएस का जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा कि झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है कोडरमा, तीसरा ऑप्शन है लातेहार, चौथा ऑप्शन है कोडरमा। तो देखिए जो पहला हवाई अड्डा जो था वो झारखंड में रांची में बना। रांची में कब बना? तो 1941 को बना, 1941 को बना। और क्यों बना उस सवाल का जो जवाब है उसको हम थोड़ा देरी के बाद बताएंगे। उससे पहले ये कब बना? तो 1941 में बना। तो झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए 1941 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1941 में ही पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा की जो लिपि थी ओल चिकी उसका निर्माण किए थे, है ना। ओल चिकी का निर्माण आपको एग्जामिनेशन में भी आता है कि संथाली भाषा का आपको लिपि क्या है, तो ओल चिकी है। ओल चिकी के निर्माता कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू है। अब देखिए टाइटल इनका मुर्मू है, संथाली टाइटल है मुर्मू, लेकिन इनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है। तो आपको जब संथाली का वीडियो हम बनाए थे या फिर संथाली का जब क्लास लिए थे तो आपको बताए थे जो संथाल समाज 4 भाग में रहता है, उसमें जो रहता है मुर्मू टाइटल का वो लोग वहाँ के क्या है? पंडित है। अगर पंडित बनना होगा यानी कि पहान पुजारी बनना होगा तो वही बन सकते हैं। तो याद रखिएगा मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू वो लोग पुजारी वर्ग के थे, इसलिए वो लोग बोले कि हमको सपना आया। तो लोग विश्वास किए कि जरूर हमारे मतलब जाति का ये ब्राह्मण है और ये बोल रहा है तो जरूर इसको सपना आया होगा, क्या है कि भगवान से नजदीक उसको समझा गया। और इसीलिए उनके बात पर 60,000 जो संथाली थे बाहर निकल गए रोड पर अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए। तो याद रखिएगा 1941 में ही ओल चिकी लिपि का निर्माण हुआ पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। दूसरा, आज के समय में हमारे यहाँ झारखंड में 2 हवाई अड्डा कार्यरत है, एक रांची में और दूसरा देवघर में, जो मोदी जी अभी फिलहाल में 2022 में ही उद्घाटन किए। इसके अलावा 3 जगह और आपको हवाई अड्डा बन रहा है, एक है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है आपको दुमका। तो इस प्रकार से 5 हवाई अड्डा आने वाला समय में हमारे यहाँ हो जाएगा। 1941 और भी इंपॉर्टेंट है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी मृत्यु एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था। पंडित बोल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। और दूसरा बात, आज है बिरसा मुंडा जी का जयंती, 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस है। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। ऐसे ही हम लोग ऐसा समझ के झारखंड आज़ादी का दिन को लेके और इस दिन को तय किया गया आज का दिन। तो बिरसा मुंडा से संबंधित 3 प्रश्न जो है बहुत आता है, मतलब उससे संबंधित कोई स्थापना का। जैसे आपको पूछता है बिरसा मुंडा मृग विहार कहाँ है? तो कालामाटी खूंटी में। दूसरा है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? तो ओरमांझी में है। ओरमांझी कहाँ है? रांची में है। एनएच कितना है? 33 पर है। एनएच 33 पर। आपको क्वेश्चन भी आ चुका है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस नदी पर है? सपही नदी। कौन सा नदी है? सपही नदी। आपको एनएच भी पूछ चुका है, इसलिए एनएच का हम यहाँ पर जिक्र किए। झारखंड का जो विधानसभा बना उसमें जो प्रतिमा लगाया गया, तो झारखंड के किस क्रांतिकारी का प्रतिमा लगाया गया है? तो वो है आपको वीर बिरसा मुंडा। और इस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बस यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द उनको भारत रत्न मिले। आज तो बिरसा मुंडा को बहुत कोई जाएंगे माला पहनाएंगे, लेकिन एक मतलब नेता लोग जाता है आज के दिन में उनको माला पहनाता है, साफ सफाई करता है, माला नहीं पहनाता, उनको टोपी पहनाता है। बिरसा मुंडा को लोग जाकर टोपी पहनाता, बुड़बक बनाता है उनको कि आप लीजिए माला। क्या बिरसा मुंडा का जैसा कथन था, जैसा उनका कर्म था, उस लाइन पर यहाँ के नेता लोग चल रहे हैं, यहाँ के लोग चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो आप माला नहीं पहना है, एक हिसाब से उनको आप क्या पहना रहे? टोपी पहना रहे। सबसे पहले तो उनको भारत रत्न आपको जल्दी से जल्दी, मतलब 2022 तो खत्म हो गया, 2023 में कामना करेंगे कि 2023 में उनको भारत रत्न मिल जाए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ, है ना। धन्यवाद।